हेलो एवरीवन, आज हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई वेरिएबल है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या यू वी, कुछ भी कोई वेरिएबल है और उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। इस कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है और जितनी बार भी वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर जो है वो या जीरो हो या जीरो से बड़ी इंटीजर, द पावर इज n एंड n क्या होना चाहिए, इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ऑलराइट, सो ये इक्वेशन कह सकते हो या इसको एक्सप्रेशन कह सकते हो। एक इक्वेशन होगा तो ये पोलिनोमियल इक्वल्स टू समथिंग दे रखा होगा जीरो, और एक्सप्रेशन है तो सिर्फ ये ऐसा ही दे रखा होगा, ठीक है। और एक से ज्यादा टर्म भी हो सकती है। अब जो पावर होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट है ए, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ऑलराइट, फिर अब पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल के बारे में बात होती है जीरोस की, पोलिनोमियल की। जीरोस कहो, सॉल्यूशंस कहो, एक्स इंटरसेप्ट्स कहो, तीनों एक ही चीज है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मतलब कोई ऐसी वैल्यूज, वो जो वैल्यूज है वो रियल नंबर होंगी, ऐसी रियल नंबर की वैल्यूज की जो आप उस पोलिनोमियल में रखोगे एक्स की जगह पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। और ये वो इक्वेशन पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। जैसे आपको दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस x पावर 9 इक्वल्स टू जीरो। ये पोलिनोमियल है और इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, हमें इसमें इसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस कहो या कहो सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो जब आप इसमें x की आप एक्सिस में रख दो जीरो, अगर x को जीरो रखते हो तो क्या लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपकी सेम आ रही, ये चेक करो। तो ये जीरो है, जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। तो आप तब कहोगे x इक्वल्स टू जीरो इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, और इक्वेशन कैसी है, पोलिनोमियल है। इसमें जो हाईएस्ट पावर अगर 2 हुई तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 1 हुई तो उसको बोलेंगे लीनियर। तो देखो लीनियर कैसी होती है, ax प्लस b, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, उसकी पावर भी 1 ही होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, पावर आ जाएगी 2, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ऐसी। इसमें इसके सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक है तो उसके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे, लीनियर है तो एक सॉल्यूशन होगा। अब क्वाड्रेटिक में अगर 2 सॉल्यूशन है, मान लो वो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है अल्फा x इक्वल्स टू अल्फा और एक सॉल्यूशन है बीटा x इक्वल्स टू बीटा। और ये अल्फा बीटा का ए बी सी के साथ क्या रिलेशन है, अल्फा और बीटा को अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, माइनस बी ओवर ए जैसा। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा सी ओवर ए जैसा। तो ये रिजल्ट है, सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू नेगेटिव बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी ओवर ए। ओके, अब ग्राफ से देखेंगे कि ग्राफ से सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो चेक करो किस पॉइंट पे कट कर रहा है और कितनी बार कट कर रहा है। अगर वो एक बार कट करे तो मतलब उस पोलिनोमियल के पास एक सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन। अगर एक से ज्यादा बार कट कर रहा है तो चेक कर लो कितनी बार हो रहा है। इसमें देखा तो एक इधर है और एक इधर है, तो इसमें 2 सॉल्यूशंस है हमारे पास, 2 सॉल्यूशंस। इधर देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, नो सॉल्यूशन।
नो रियल सॉल्यूशन, इसके पास रियल सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें इसने कहा है कि फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स की जीरो निकालो, मतलब उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू कर दो जीरो। पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो करोगे तो एक्स के फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फोर टू जा एट, माइनस फोर एंड प्लस टू इज माइनस टू, राइट। तो मैंने मिडल टर्म को ब्रेक किया ऐसा। अब पेयरिंग किया, इधर से कॉमन लिया x माइनस फोर, इधर से टू कॉमन लिया तो x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। x माइनस फोर एक फैक्टर आ जाएगा, x प्लस टू दूसरा फैक्टर आ गया, तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है इक्वल्स टू जीरो। तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, या तो पहली वाली टर्म जीरो या दूसरी जीरो, दोनों भी जीरो हो सकती हैं। x माइनस फोर जीरो है तो x आ जाएगा फोर, x प्लस टू जीरो है तो x आ जाएगा माइनस टू। ओके, तो ये आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं इस पॉलिनोमियल के। और इसी टाइप का क्वेश्चन और कैसे आ सकता है कि आपको कहा जाएगा क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि वो एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल इज नेगेटिव b ओवर a एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इज c ओवर a। तो इसमें a क्या है वन, b क्या है नेगेटिव टू, c क्या है नेगेटिव एट। तो प्रोडक्ट करो फोर इंटू माइनस टू, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है c ओवर a, c हमारे पास है नेगेटिव एट, तो ये भी तो माइनस एट, ये भी तो नेगेटिव एट ही है, तो ये तो सेटिस्फाई है। अब एडिशन चेक करो, एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, एडिशन ऑफ द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो ये पॉजिटिव टू है, फोर माइनस टू ये भी पॉजिटिव टू है, तो सेटिस्फाई हो रही है ना दोनों कंडीशन, राइट। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये है। थर्ड टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको जीरोस दे रखे हैं और आपको कहा जाए कि एक पोलिनोमियल बताओ जिसके ऐसे रूट्स हैं। तो जैसे आपके पास एडिशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, तो आप उसी से कंडीशंस निकाल लोगे ए बी एंड सी की। जैसे यहां से c ओवर ए आपका माइनस एट होना चाहिए और बी ओवर नेगेटिव बी ओवर सी आपका नेगेटिव टू होना चाहिए। तो ऐसे आप कंडीशंस निकाल सकते हो ए बी सी की, राइट। पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल पॉलिनोमियल्स आप बना सकते हो। तीन टाइप के क्वेश्चंस कवर हुए। पहला जीरोस निकालो, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एडिशन एंड एडिशन ऑफ द रूट्स। बिना रूट्स निकाले भी आप बता सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा और एडिशन ऑफ द सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा। ओके, और थर्ड जो है जो पॉलिनोमियल निकालनी है आपको गिवन अगर रूट्स है तो। आगे देखो डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होगा, आपके पास दो पॉलिनोमियल्स दे रखी है, दोनों को आप डिवाइड कर रहे हो। अगर डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, या तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा या कुछ नॉन जीरो आएगा। तो बस उसी को ही डिवीजन एल्गोरिथम में लिखा गया है। जो डिविडेंड है वो क्या है, कोशेंट, डिवाइजर, मल्टीप्लाई, और एडिशन क्या करोगे, रिमाइंडर आप एडिशन में लिखोगे। तो जैसे कोशेंट मल्टीप्लाई रिमाइंडर, और क्या आएगा कोशेंट, वेट, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, तो क्या आएगा डिविडेंड, डिविडेंड। ओके, तो देखो अब कैसे करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखेंगे कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, निकालेंगे। और तो डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को विद दिस। जैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, बस लॉन्ग डिवीजन ऐसे वैसा ही, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स क्या, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ। स्टैंडर्ड में लिखने का फायदा ये रहेगा कि आपको पता होगा इजीली कि किस एक्स की पावर से मल्टीप्लाई करवाना है आपको डायरेक्टली।
तो ये मैंने लिख दिया है दोनों पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ है एक्स स्क्वायर और इधर कितना है एक्स की पावर 3। तो कितनी मुझे और चाहिए, मुझे एक पावर और चाहिए, तो मैंने एक एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब हुआ। लेकिन मुझे तो 3x क्यूब चाहिए, तो इसका मतलब 3 के साथ भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ टोटल 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3x के साथ। अब 2x को 3x के साथ करोगे तो 6x स्क्वायर होगा, 1 इंटू 3x, 3x हो जाएगा। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करा तो ये कट 0, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x, सो माइनस x प्लस 5। ओके, अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ है एक्स स्क्वायर और इधर है नेगेटिव 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ठीक है, मुझे एक्स के साथ नहीं मल्टीप्लाई करवाना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव 5 चाहिए। तो नेगेटिव 5 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू नेगेटिव 5, नेगेटिव 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू नेगेटिव 5, नेगेटिव 10x, 1 इंटू नेगेटिव 5, नेगेटिव 5। अब चेंज करो साइंस, जैसे ही आप साइन चेंज करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 नेगेटिव एक्स एंड प्लस 10x, सो 9x आ जाएगा, 5 एंड 5 10 आ जाएगा। तो इसमें ये हमारे पास डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर। ये कोशेंट और ये डिवाइजर। ओके, अब जो डिवीजन एल्गोरिथम हम सेटिस्फाई कराएंगे इस क्वेश्चन में, मतलब आप मल्टीप्लाई करवा के देखो, उसमें रिमाइंडर ऐड करके देखो क्या आपके पास सेम डिविडेंड आता है या नहीं। तो लिखते हैं इसको, लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में लिखा पहले, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, नेगेटिव एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर नेगेटिव 3x प्लस 5, और इधर नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नेगेटिव 1। एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, मुझे एक्स चाहिए। अब करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो नेगेटिव एक्स पावर 3, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, नेगेटिव 1 इंटू एक्स, नेगेटिव एक्स, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो ये आ जाए 3x स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर आएगा, नेगेटिव 3x प्लस एक्स, तो नेगेटिव 2x आएगा प्लस 5, एज इट इज लिखो। अब यहाँ है नेगेटिव एक्स स्क्वायर और इधर है 2x स्क्वायर, मुझे चाहिए 2, लेकिन चाहिए पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव ऑलरेडी है, तो मैं नेगेटिव 1 को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, नेगेटिव 1 को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करवाया और पॉजिटिव 2 हो जाएगा, पॉजिटिव 2x क्या, यहाँ नेगेटिव 2x बनेगा और पॉजिटिव 2 बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये भी कैंसिल, और क्या बचा 3, रिमाइंडर ये आया, ये कोशेंट है, ये डिविडेंड, तो ये डिवाइजर। ओके, अब सेटिस्फाई करवा के देखो इसको, डिवाइजर है नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नेगेटिव, इसको क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और रिमाइंडर ऐड करना है, करते हैं। जब इसको करेंगे तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो नेगेटिव एक्स क्यूब, नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू नेगेटिव 2, तो पॉजिटिव 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, नेगेटिव 2x नेगेटिव x प्लस 2 प्लस 3। ओके, तो ये बने। अब नेगेटिव एक्स क्यूब ऐसे इज छोड़ो, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बना 3x स्क्वायर, नेगेटिव 2x नेगेटिव x,
तो -3x, 2 and 3 5। तो चेक करो क्या ये डिविडेंड है? हाँ, ये डिविडेंड है, सेम, एग्जैक्ट सेम डिविडेंड आया। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया है? इस चैप्टर में हमने फैक्टर्स करे हैं, फिर कंडीशंस चेक की है कि रूट, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कंडीशन, जीरोस के बारे में पढ़ा है, नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ से कैसे देखने हैं वो चेक किया है, डिवीजन एल्गोरिथम किया है और उसको सेटिस्फाई करवाया। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।